वेलकम बैक टू द चैनल। कल थर्सडे है और उसके साथ साथ निफ्टी का एक्सपायरी भी है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने के बाद यहाँ पे 90% से भी ऊपर का लोगों में अभी सोच रहा है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। मगर मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। मैंने आपको साफ साफ कहा है कि बैंक निफ्टी का टारगेट 48,000 है। वो क्यों है उसका लॉजिक मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, मगर अभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत ही बुलिश है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है और उस तरह से कल के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। किस तरह से ट्रेड करना है उसके लिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो देखिए, मैं आपको दो लेवल दूंगा जहां पे आपको क्या करना है, निफ्टी को बाय करना है, ठीक है। और एक लेवल दूंगा जहां पे आपको निफ्टी को सेल करना है, ठीक है। तो पुट बाय करना है। दो लेवल होंगे जहां पे आपको जीरो टोरी के लिए कॉल ऑप्शन बाय करना है, एक लेवल होगा जहां पे आपको निफ्टी में पुट बाय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर कल निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, कुछ हो गया, न्यूज आ गया, कुछ हो गया, या फिर कोई भी स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो गया और निफ्टी में आपको बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिख गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। देखो, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको समझा देता हूँ। पहला टच है वेडनेसडे जनवरी 24 जनवरी को, और दूसरा टच है हमारा फरवरी 14 को, ठीक है। तो ये वाला जो दो टचेस है, इस ट्रेंड लाइन को आपको अपने टर्मिनल पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, उसका थोड़ा बहुत और सेलिंग आया और आपको ये वाला जो मार्केट है आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास में मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है, यहाँ से कितना अच्छा बाउंस आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पहला बाइंग लेवल आपका 0 कहाँ पे रहेगा दोस्तों, अगर निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया है, खुदा ना खास्ता, और आपको मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिल गया। ये ट्रेंड लाइन 21,700 के आसपास में मिलता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर कल गैप डाउन की वजह से मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे आने लगता है, ठीक है। आपको पेशेंटली वेट करना है, और जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मार्केट मिले, तब आपको 5 मिनट या फिर 50 मिनट कैंडल में अगर बुलिश हैमर कैंडल मिलता है या फिर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, तब आप निफ्टी में 0 to हीरो के लिए क्या खरीदेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक है। कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो 20 से 30 रुपीज वाला कॉल चल रहा होगा, ये ऑप्शन खरीदना है। और आपका टारगेट रहेगा 50, 70, 80 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। आपका पहला बाइंग लेवल कहाँ पे है दोस्तों निफ्टी में, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आपको इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही हिट करे और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई भी बुलिश हैमर कैंडल मिलता है, तब आप यहाँ पे 0 to हीरो के लिए कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ आपका पहला बाइंग लेवल। अब दूसरा 0 to हीरो के लिए बाइंग लेवल कौन सा होगा, कि कल बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, ठीक है। मान लो कि कल 22,200 के आसपास मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है। 100-150 पॉइंट्स गैप अप खुल गया, तब मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। 22,250 में बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर कल बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, 100 पॉइंट्स के ऊपर गैप अप खुल जाता है, और उसके बाद 22,250 के नीचे कंटिन्यूसली यहाँ पे 1-2 घंटा वेट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर 22,250 ब्रेकआउट हो जाता है, आप तुरंत 0 to हीरो के लिए कॉल ऑप्शन खरीद लीजिएगा 20 से 30 रुपीज वाला, और आपका टारगेट रहेगा वही 50, 70, 80 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। पहला बाइंग लेवल कौन सा है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास में बैंक निफ्टी मिलता है, तब आप यहाँ पे पहला 0 to हीरो बाइंग लेवल होगा, और दूसरा बाइंग 0 to हीरो के लिए कहाँ पे होगा, अगर कल निफ्टी गैप अप खुलता है और 22,250 के नीचे कंटिन्यूसली यहाँ पे 1-2 घंटा साइडवेज रहता है, और उसके बाद 22,250 ब्रेकआउट कर देता है, तब आपका यहाँ पे दूसरा क्या होगा, 0 to हीरो बाइंग लेवल होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको निफ्टी कहाँ पे पुट लेना है, ठीक है। निफ्टी में पुट कहाँ पे लोगे, देखो यहाँ से मार्केट में यहाँ से एक बाउंस आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखो कितना निफ्टी वेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब ये क्या है, निफ्टी के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट है, ठीक है। आज भी जब निफ्टी फॉल आया तब इसी जगह से बाउंस आया। इसका मतलब निफ्टी के लिए ये जो जगह है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, उसके बाद 21,980 के नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। 21,980 के नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तब आप निफ्टी में 0 to हीरो के लिए पुट खरीद सकते हो। कौन सा पुट खरीदना है, जो 20 से 30 रुपीज वाला पुट चल रहा होगा, आपका टारगेट रहेगा 50, 70, 80 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। और आपका नीचे चार्ट में कहां तक टारगेट रहेगा, यहाँ कहीं भी। आपको जैसे कि मैंने बताया ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप अगर इसके नीचे पुट लेते हो तो आपका पूरा का पूरा पोजीशन पुट वाला कहां पे बुक होना चाहिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन पे हिट करे पूरा का पूरा पुट का पोजीशन निकाल देना, ठीक है। और आप यहाँ से फिर सेकंड टाइम पुट प्ले कर सकते हो, ठीक है, सॉरी कॉल प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस ट्रेंड लाइन से बाउंस आएगा, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, पहला यहाँ पे 0 to हीरो यहाँ पे बाई करना है, अगर गैप अप खुलता है दूसरा बाइंग 0 to हीरो यहाँ पे होगा। अगर निफ्टी फ्लैट है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है और उसके बाद 21,980 का ब्रेक डाउन हो जाता है, तब आपको यहाँ पे निफ्टी में पुट ऑप्शन बाय करना है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ तक निफ्टी आपको नीचे आ जाता है, ठीक है, तब आप यहाँ पे फिर से 0 to हीरो के लिए कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। निफ्टी में क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में अभी बहुत बुलिश है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हमको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न देखने को मिला है। ये पैटर्न बोल रहा है कि बैंक निफ्टी का टारगेट 48,000 निकल के आ रहा है, ठीक है।
अभी भी बैंक निफ्टी बुलिश है, कोई भी डिप मिले उस डिप को बाय कर लो। आज हमको सेलिंग देखने को मिल रहा है, मगर ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी में बाइंग का लेवल बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है और आपको बैंक निफ्टी 46,600 से 46,700 के बीच में मिलता है, ये इसका मतलब आपके लिए ये क्या है, बाइंग लेवल है, ठीक है। अगर आपको यहाँ कहीं इस लेवल है 46,600 से 700 के बीच में बैंक निफ्टी मिलता है, यहाँ पे आप कोई भी बुलिश हैमर कैंडल या फिर डब्ल्यू पैटर्न पे क्या बाय कर सकते हो दोस्तों, कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 47,000 और 47,200 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। आपको पहला बाइंग लेवल कहाँ पे बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है 46,700 से 600 के बीच में कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या फिर बुलिश हैमर कैंडल मिलता है, तब आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 47,000 और 47,200। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमको 1-2 हफ्ते के अंदर में 48,000 देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब दूसरा चीज, अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना है, क्यों, क्योंकि जितने लोगों ने भी आज यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो लोग फंस जाएंगे और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और उसके बाद 47,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है, ठीक है, मान लो कि 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, उसके बाद 47,200 जैसे ही ब्रेकआउट करेगा आप तुरंत कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 47,500 और 47,600 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो बाय द डीप स्ट्रेटजी अभी भी अगर मान लीजिए 47,500 600 के ऊपर गैप अप खुल गया तो चेज नहीं कर रहा है, मगर 47,200 के नीचे अगर गैप अप खुलता है और उसके बाद यहाँ पे 1-2 घंटा रुकने के बाद अगर 47,200 ब्रेक करता है, तब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। बाय द डीप स्ट्रेटजी यूज कीजिए, कोई भी डिप मिले उसको अभी बाइंग करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, निफ्टी अभी भी बुलिश है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, जय हिंद, बाय।